नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि दिसंबर का महीना चल रहा है और ऐसे में ये वही दिसंबर का महीना है जिसमें जो है पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार गिराने के दावे भाजपा की तरफ से किए जा रहे थे। और इसी बीच अब तृणमूल कांग्रेस के एक एमएलए की तरफ से भी इस पर बयान आया है, जिससे ये बात स्पष्ट हो गई है कि कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से जिस तरीके से दिसंबर के महीने को लेकर दावे किए जा रहे थे उससे अब टीएमसी के अंदर काफी ज्यादा बौखलाहट है। वहीं दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस के जो नेता है पार्थ चैटर्जी, उनके लिए भी बुरी खबर है और ये है सीबीआई की विशेष अदालत ने उनकी न्यायिक हिरासत को 22 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दिया है, यानी उनको भी राहत अब नहीं मिली है। तो एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर तृणमूल कांग्रेस के कौन से नेता ने दिसंबर में सरकार गिराने के बात पर प्रतिक्रिया दी है। आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस के विधायक मदन मित्रा की तरफ से इस पर बयान आया है। उन्होंने कहा है कि विपक्ष नेता कुछ कह रहे हैं कि हम अपना ऑपरेशन टीएमसी विधायकों के बारे में दिसंबर में शुरू करेंगे। मुझे डर है कि यह उनके ऑपरेशन का हिस्सा है। हर कोई सीबीआई की जांच चाहता है और अगर सीबीआई की जांच चाह रहे हैं और उसमें अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो गंभीर सीबीआई जांच भी होनी चाहिए। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं उनका ये बयान है, उनका ये कहना है कि दिसंबर में ये कह रहे हैं कि सारी चीजें हो, लेकिन क्या ये उनका ऑपरेशन है? क्या वो जिस तरीके से बात बोल रहे हैं, जो सारी चीजें कह रही है, उसमें कोई भी सच है? कुछ भी उसमें जो है दम है? क्योंकि आपको बता दें कि बीजेपी की तरफ से शुभेंदु अधिकारी, मिथुन चक्रवर्ती, सुकांत मजूमदार, कई सारे नेताओं की तरफ से बयान दिया गया कि दिसंबर में पश्चिम बंगाल में बड़ा खेला होगा। और ये बड़ा खेला का इंडिकेशन जो है, इस बड़ा खेला टर्म को लोग सरकार गिराने की बात से जोड़ते हुए नजर आए। और साफ तौर पर दिसंबर का महीना चल रहा है, इस तरीके की जो बयानबाजी दी गई, कभी कहा गया कि 30 ने जो है इनके नेता हमारे संपर्क में है, कभी कहा गया 24 नेता इनके हमारे संपर्क में है। यानी साफ तौर पर जो नेता ये संपर्क में है, क्या सरकार गिराने की रणनीति चल रही है? क्या पश्चिम बंगाल में सरकार गिर जाएगी? इस पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है, क्योंकि बीजेपी के बड़े नेताओं की तरफ से ये दावे किए गए हैं कि दिसंबर का महीना एक अहम महीना होने वाला है पश्चिम बंगाल की राजनीति के लिए, क्योंकि इस महीने में ही पश्चिम बंगाल के खिलाफ जो रणनीति तैयार की गई है उसमें खेला होता हुआ नजर आने वाला है। तो अब मिड ऑफ दिसंबर में है अब हम, और इस तरीके से अब तृणमूल कांग्रेस के तरफ से बयानबाजी का दौर देखने के लिए मिल रहा है और ये साफ तौर पर समझ आ रहा है कि कहीं ना कहीं उनके अंदर भी खलबली है। वो भी इंतजार कर रहे हैं देखने के लिए कि आखिर दिसंबर के महीने में क्या कुछ पश्चिम बंगाल में उलटफेर देखने के लिए मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ पार्थ चैटर्जी की न्यायिक हिरासत को 22 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया है। विशेष सीबीआई अदालत की तरफ से फैसला लिया गया है, जो कि उनके लिए बड़ा झटका है। कोलकाता की एक विशेष सीबीआई अदालत ने पश्चिम बंगाल स्कूल की सेवा आयोग WBSSC घोटाले के सिलसिले में पश्चिम बंगाल के पूर्व कैबिनेट के मंत्री पार्थ चैटर्जी की न्यायिक हिरासत 22 दिसंबर तक बढ़ा दी है। इससे पहले पार्थ चैटर्जी ने यह दावा किया था कि ममता बनर्जी नीत पार्टी को कोई भी व्यक्ति किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा सकता। पार्थ की करीबी सहयोगी की आवाज से नकदी, जेवर और संपत्ति जो है संपत्ति के दस्तावेज बरामद होने के बाद इस साल 23 जुलाई को उन्हें गिरफ्तार किया गया था। सीबीआई कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्देश पर भर्ती घोटाले की जो है जांच कर रहा है और साथ ही ईडी मामले से जुड़े धन की हेराफेरी के पहलू की जांच भी कर रहा है। कोर्ट में सुनवाई के लिए चैटर्जी जैसे ही एक वाहन से नीचे उतरे, उन्हें विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी के उस बयान के बारे में पूछा गया जिसमें भाजपा नेता ने कहा कि टीएमसी के गिने चुने दिन ही इस वक्त बचे हुए हैं। अधिकारी ने यह भी कहा था कि सत्तारूढ़ दल के नेताओं से जुड़े बड़े घटनाक्रम दिसंबर में होने वाले हैं। तो साफ तौर पर ये बड़े दावे जो है वो किए गए थे, बड़ी बातें जो है वो कही गई थी और इसलिए भी ये बात स्पष्ट हो जाती है कि कुछ बड़ा घटनाक्रम जो है दिसंबर में देखने के लिए मिलेगा। शुभेंदु अधिकारी द्वारा भी ये कहा गया था कि ममता बनर्जी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ममता बनर्जी ने जो भ्रष्टाचार की राजनीति की है, जिस तरीके से बंगाल के लोगों को डरा धमका कर डिक्टेटरशिप का शासन ये चला रही है, ये ज्यादा दिन नहीं चल पाएगा और जल्द ही इनकी सरकार धराशाही होती हुई नजर आएगी। और ये कई तरीके से अगर आप देखेंगे तो इनके ये बयान जो है, ये बयान इस तरफ इशारा करते हैं कि कैसे जो है भाजपा अब धीरे धीरे बंगाल पर अपना कब्जा भी जमाती हुई नजर आ रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है महाराष्ट्र की तरह बंगाल में भी कुछ ऐसा खेल देखने के लिए मिले। महाराष्ट्र की तरह बंगाल में भी इनके ही जो नेता है, इनके ही विधायक है, उन्हें तोड़कर वह जो है बीजेपी सरकार बना ले। तो बंगाल में क्या
कुछ रणनीति जो है चल रही है, ये इस वक्त चर्चा का विषय है। और क्योंकि दावे जो है लगातार किए जा रहे हैं, वो भी दिसंबर के महीने को लेकर, और इसीलिए ये महीना काफी ज्यादा बंगाल की राजनीति में अहमियत रखता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है। तो अब इसी मामले पर जो है उनसे सवाल भी पूछे गए, और सवाल के जवाब में पार्थ चैटर्जी ने कहा कि कोई भी व्यक्ति टीएमसी को किसी तरीके से नुकसान नहीं पहुंचा सकता, कोई भी टीएमसी की संभावनाओं को क्षति नहीं पहुंचा सकता है। इस बयान के किनारा करते हुए टीएमसी के जो है प्रदेश प्रवक्ता कुणाल घोष ने यह भी कहा कि टीएमसी को पार्थ चैटर्जी के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। तो एक चीज ध्यान देने की जरूरत है, पहले ये कि पार्थ चैटर्जी अभी भी टीएमसी का दामन थामे रखने का प्रयास कर रहे हैं। अभी भी पार्थ चैटर्जी जो है वो टीएमसी से अपने नाते जोड़े रखने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन टीएमसी ममता बनर्जी ने शुरुआत से उनसे किनारा कर लिया। शुरुआत में भी जब उनकी गिरफ्तारी हुई उस वक्त भी ममता बनर्जी ने पहले तो कुछ कहती नजर नहीं आया, फिर उन्होंने ये कहा कि पार्थ ने जो किया है पार्थ उसका जवाब देगा, पार्थ उन सवालों का जवाब खुद ही जो है उसे जवाब देने पड़ेंगे। और अब आप देख सकते हैं कि तृणमूल कांग्रेस भी यही कह रही है कि पार्थ चैटर्जी के प्रमाण पत्र की उन्हें जरूरत नहीं है। यानी शुरुआत से लेकर अभी तक अंत तक जो है टीएमसी अपने ही नेता के, अपने पूर्व मंत्री के बयानों से किनारा कर रही है। वहीं अगर दूसरी तरफ बात करें अनुव्रत मंडल का, तो अनुव्रत मंडल का खुलकर समर्थन जो है वो जो है ममता बनर्जी कर रही थी। शुरुआत से लेकर अंत तक अनुव्रत मंडल का समर्थन कर रही थी। उन्होंने यही कहा था कि केस्टो को अगर आपने पकड़ा है तो एक केस्टो को आपने पकड़ कर आप सोच रहे हैं कि बंगाल में आप सरकार गिरा लेंगे, लेकिन हम इस तरीके के कई सारे केस्टो यानी अनुव्रत मंडल को हम जो है खड़ा यहाँ कर देंगे। तो साफ तौर पर अनुव्रत मंडल के लिए एक समर्थन दिखा तृणमूल कांग्रेस में, चाहे वो प्रवक्ता हो, चाहे ममता बनर्जी हो, अभिषेक बनर्जी हो। लेकिन दूसरी तरफ पार्थ चैटर्जी के लिए ना ममता बनर्जी एक शब्द बोलती आई, बल्कि उनके बयान से, उनकी गिरफ्तारी से, यहाँ तक उन्हें पद से भी हटा दिया गया। उन्होंने पूरी तरीके से पार्थ चैटर्जी से किनारा कर लिया, जो ये बात बताता है कि दोनों ही मामले में भ्रष्टाचार का मामला है, लेकिन दोनों मंत्री में काफी डिफरेंस है। क्योंकि पार्थ चैटर्जी एक ऐसे नेता थे जो काफी हेवी वेट नेता थे, और ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी के बाद पार्टी में अगर किसी का कद सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा माना जाता था तो वो पार्थ चैटर्जी ही थे। और कहीं ना कहीं पार्थ चैटर्जी को लेकर जो भ्रष्टाचार के ये मामले सामने आए, इसने पूरी तरीके से लोगों को सन्न कर दिया था। बंगाल की जनता भी काफी ज्यादा नाराज नजर आई थी। कोर्ट में पेशी के दौरान उन पर चप्पल भी फेंके गए थे। उन पर यह भी कहा गया था कि गरीबों का पैसा, गरीबों का खून चूसा है इन्होंने, और जो है ममता बनर्जी को इस पर जवाब भी देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी की नाराजगी भी पार्थ चैटर्जी से देखने के लिए मिली, और यही कारण था कि वो इस पर बयान देने से बचती नजर आई। और कुणाल जो टीएमसी के प्रवक्ता है, उनका भी यही है कि टीएमसी को पार्थ चैटर्जी के बयान या उनके प्रमाण पत्र या उनकी ज़रूरत साफ तौर पर नहीं है। तो इस वक्त आप देखिए कि दो बड़े और करीबी नेता दोनों ही जेल में, और बीजेपी की तरफ से ये बड़े दावे कि तृणमूल कांग्रेस के कभी 24 कभी 30 विधायक जो उनके जो है कांटेक्ट में है, सरकार कभी भी गिर सकती है। ममता बनर्जी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अब ऐसे में दिसंबर का महीना किस तरीके से निर्णायक साबित होगा, क्या कुछ देखने के लिए आगे मिलेगा, उससे भी हम आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।